फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहता सिंह 22 में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर। किस पर? निरक्ष रेखा पर स्थिर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि निरक्ष रेखा पर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। हमने एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया जिसकी टोटल, यानी कि यहां से लेके ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है, ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और बीच की दूरी कितनी है, 2l, और यहाँ पे ओरिजिन O है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, l, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, l। टोटल दूरी कितनी हो गई, 2l। इस बिंदु को नाम दे देते हैं A और इसे नाम दे देते हैं B। इससे r दूरी पर देखो, अगर अक्ष होता तो ऐसे निकालते, और निरक्ष होता है तो ऐसे निकालते हैं। कहीं पे भी किसी बिंदु पर, तो हम किस पे ज्ञात कर रहे हैं? निरक्ष रेखा पर। तो निरक्ष रेखा पे देखेंगे कि बिंदु P, कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात करना है। देखिए, बड़े आसान तरीके से समझेंगे। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, r है। देखो, हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि इसकी दिशा कैसी होती है, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर और माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर होती है। तो वही देखेंगे, प्लस क्यू के कारण कहां जा रही है, बाहर की ओर, यानी कि ऐसे जा रही है बाहर की ओर, और माइनस क्यू के कारण कहां जा रही है, अंदर की ओर। कहां पे है ये, अंदर की ओर। प्लस क्यू के कारण तो बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे हम क्या देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ पी, और एक बन रहा है ओ पी बी। ठीक है, दो बन रहे हैं, तो दोनों कैसे, ये समान है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। पहले यहाँ पे कर्ण, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार कितना है, l का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, r का स्क्वायर, और अंडर रूट में ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, रूट में। तो इनकी कर्ण इज इक्वल टू आ गया l स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। किसमें बदल गया ये स्क्वायर, अंडर रूट में। तो हमारे पास में कर्ण का मान कितना आ गया, l स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में। तो यहां पे लिख देंगे l स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। जितना इसका मान आया उतना इसका भी मान आएगा, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे l स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा काम और करना है, बस हो जाएगा हमारा चित्र, और चित्र के अनुसार ये हम आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा प्रक्षेप गति। वहां पे क्या होता है प्रक्षेप गति में कि वहां पे फैक्टर काटते हैं, जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है और एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो यानी कि cos थीटा और sin थीटा लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे दो घटक हैं, क्या, कौन से, दो घटक। देखिए, इसे नाम दे देते हैं E1 sin थीटा, और इसे नाम दे देते हैं E2 sin थीटा। इसे, ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर घटक, और ये कैसा है, ये भी ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये कैसे घटक है, ये क्षैतिज घटक है। कैसे, क्षैतिज घटक, यानी कि यहां पे देखेंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। देखिए, इसको मैं स्पेशल समझाता हूं। यहाँ पे ये चित्र ऐसे बन रहा है, इस तरीके से। ये क्या है, E1 sin थीटा, ये क्या है, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। देखिए, अगर हम देखें इनको कि ये आपस में सभी कैसे हैं, परपेंडिकुलर। देखिए, अगर हम इसको छिपा लें तो ये इस पे कैसा है, ये इस पे लंबवत है कि नहीं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कैसा हो गया,
ऊर्ध्वाधर घटक, और ये कैसा घटक है, क्षैतिज घटक। आप ऐसे देखेंगे तो ये कैसा है, क्षैतिज घटक, और ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, देखो ये E1 और E2 साइन थीटा कैसी रेखा पर है, एक ही रेखा पर स्थित है, और कैसी दिशा कैसी है इनकी, विपरीत है। परिमाण में समान है लेकिन दिशा कैसी है इनकी, विपरीत। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों की दिशा कैसी है, एक ही ओर है, और परिमाण में भी कैसे है, समान है। ठीक है, आवेश के कारण बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। देखो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब हम किसके लिए याद कर रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यानी कि इसे E1 मान लेते हैं। तो E1 = 1/4πε0 Q/r की जगह पे क्या आ जाएगा, r की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, यही तो है, इसके कारण हम इस पे याद कर रहे हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, r की जगह पे √ में L² प्लस के r²। r का मान तो ये हो गया, और r पे भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इस पूरे पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस स्क्वायर से ये √ कट जाएगा। तो E1 = 1/4πε0 Q/L² प्लस के r²। ये मान आ जाएगा आपके E1 का, इसका E1 का, माइनस क्यू आवेश के कारण। अगर ऐसे ही लिख दें हम कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू देखिए कुछ नहीं है, E2 भी क्या है, E2 = 1/4πε0 Q/r²। r² की जगह पे क्या है ये मान है, तो सेम ये E1 और E2 का मान कैसा आ जाएगा, समान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे L² प्लस के r², यानी कि दोनों का मान कैसा है, E1 का भी समान है और E2 का भी समान है। तो इससे क्या सिद्ध होगा, देखिए देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो E1 और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं, दिशा में कैसे हैं, विपरीत, और परिमाण में समान। E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, दिशा में दोनों कैसे हैं, विपरीत है, और परिमाण भी कैसे हैं, समान है, तो एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। देखिए कैसे निरस्त हो जाएंगे, दिशा में विपरीत है, परिमाण में समान है। एक बॉक्स लिया, इसमें मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं और 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं, तो ये बॉक्स कहीं पे सरकेगा, कार्य तो हमें करना पड़ा लेकिन विस्थापन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शून्य हुआ। तो ऐसे ही ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बल निरस्त हो गया, कुछ बल नहीं लगा। तो ऐसे ही ये दोनों कैसे हैं, परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा कैसी है, इन दोनों की विपरीत है, तो इस कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब बचे क्या, यहाँ पे बचा ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो देखिए ये परिमाण में तो समान है और इनकी दिशा भी कैसी है, तो क्या ले सकते हैं हम, E की जगह पे, E1 की जगह पे हम E2 ले सकते हैं और E2 की जगह पे हम E1 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये दिशा भी इनकी समान है, परिमाण भी इसका समान है। तो लिख देंगे यहाँ पे E = E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा। कैसे आया, बिंदु P पर, यहां पे लिख देंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम टोटल याद कर रहे हैं, पहले तो हमने याद की थी माइनस क्यू आवेश के कारण जो कि निकल के आई थी, E = 1/4πε0 Q/r² प्लस के L²। ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण निकल के आई थी। अब हम टोटल याद कर रहे हैं, दोनों के कारण क्या निकल के आएगी, इन दोनों के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो क्या निकलेगी, हम दोनों के कारण निकाल रहे हैं। देखिए कि E बराबर E नेट याद कर रहे हैं हम, तो E बराबर
E1 का मान हम क्या ले सकते हैं, E बराबर ले सकते हैं E1 और E2, यानी कि इन दोनों में से हम किसी को भी किसी के बराबर ले सकते हैं। तो E2 की जगह पे हमने क्या रख दिया E1, तो E2 की जगह पे हमने क्या रख दिया E1 cos थीटा प्लस के, इसकी जगह पे क्या रख दिया E1 cos थीटा। क्यों रख दिया, वो इसलिए रख दिया है क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, परिमाण में समान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक E1 और एक E1 कितने हो जाएंगे, 2E1, तो 2E1 cos थीटा। और हम जानते हैं कि E1 का मान क्या है, अभी लिखाया था मैंने, E इज इक्वल टू 2, E1 का मान क्या है 1/4πε0, 2 ऊपर है 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस के L², मान यही था ना, इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर देखेंगे कि कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का LAL बटे के। तो कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है L बटे कर्ण क्या है ये, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू L अपॉन कर्ण कितना में L² प्लस के R², किसमें अंडर रूट में। तो कॉस थीटा का मान ये आ गया L अपॉन अंडर रूट में L² प्लस के R², तो इस जगह पर रख देंगे। तो E इज इक्वल टू 2 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस के L², कॉस थीटा की जगह पे क्या रख दिया L अपॉन अंडर रूट में L² प्लस के R²। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे इनको एक साथ में ले लेते हैं। तो E इज इक्वल टू 2Q 2 का 2L3, ये तीनों कैसे हैं 1 2 3 4, चारों कैसे हैं गुणा में, तो गुणा कर दिया इनका 2L3 अपॉन 4πε0, यहाँ पे क्या बचेगा 1/R² प्लस के L², ये भी गुणा में ये भी है, तो बचेगा क्या 1 अंडर रूट में L² प्लस के R²। ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, 2L3 अपॉन 4πε0 इंटू 1/R² प्लस के L² इंटू अंडर रूट को वैसे नहीं सकते 1/L² प्लस के R² की पावर 1/2 लिख सकते नहीं लिख सकते, अंडर रूट में 2 है तो उसको 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है लिख सकते हैं। तो वही किया है हमने। अब यहाँ पे देखिए दोनों कैसे हैं, समान है, कैसे हैं समान, और गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि मैंने ले लिया 2 गुणा 2 की पावर 1/2, तो इसके ऊपर क्या है 1 होता है कि नहीं होता है, तो आधार कैसे समान है, तो 2 और 1 प्लस 1/2, अगर हम 2 की पावर 1 कर दें तो आंसर तो 2 ही आएगा। और इसको हम कैसे लिख दें, 1/2 को हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, या तो इसका मान ये भी हो सकता है या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 और 1 3, 3/2 आ गया कि नहीं आ गया, कैसे आया कि दोनों के आधार कैसे समान है और गुणा में है, तो वही कंडीशन यहाँ पे है। देखिए कैसे, इज इक्वल टू 2L3 अपॉन 4πε0 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे कि गुणा में क्या हो रहा है, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसको R² प्लस के L² की पावर 1 प्लस के इसकी पावर कितनी है 1/2, गुणा में हमने क्या किया घातों को जोड़ दिया है, क्या किया है 1 प्लस 1/2 घातों को जोड़ दिया है, और इसको सॉल्व कर रहे हैं। इज इक्वल टू 2L3 4πε0 1/R² प्लस के L², और इनको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 1 2 और 1 3, 3/2। R की तुलना में L का मान कैसा है नगण्य, ये हम जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिए, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, इतनी बड़ी R की है, लेकिन L की कितनी है इतनी सी, L की कितनी बहुत ही कम है, R की तुलना में L का मान कैसा है नगण्य है। तो देखेंगे यहाँ पे R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो E इज इक्वल टू 2L3 अपॉन 4πε0 1 अपॉन R² की पावर 3/2, हमने क्या किया L को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि L का मान बहुत ही कम है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2L3 अपॉन 4πε0 1 अपॉन R² इंटू
ये पावर ब्रैकेट का मतलब इनटू 3/2 और 2 से 2 कट गया, तो यहां पे लिख देंगे इसको E इज इक्वल टू 2L क्यू अपॉन 4πε0 इनटू 1 अपॉन, जब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, R की पावर 3, और इसको इधर ले आते हैं अब, तो E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन 4πε0, इसको इधर ले जाएंगे 2L क्यू अपॉन R क्यू, और वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, P इज इक्वल टू 2L क्यू, तो इस 2L क्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 P अपॉन R क्यू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।